हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अब 27 ऐप को हमारा मैथ्स का यूके बोर्ड का पेपर है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के हाई चांस है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और जो आपको पता चले कि किस टाइप के पैटर्न्स जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। मैंने जो ये पेपर है, ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देखते हुए बनाया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। मैं आपको पूरे 27 के 27 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से इरेशनल नंबर्स कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाया है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मैं इसको रूट से बाहर लाऊंगी तो ये 4/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो रैशनल नंबर हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर में है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में। मैं इस डेसिमल को हटाऊंगी तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतनी जीरो आ जाएंगी, तो ये भी क्या बन जाएगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें बताना है कि इन सब में से इरेशनल नंबर्स कौन सा है। तो जो ये √5 है, ये क्या है, ये एक ओड नंबर है, तो इसमें से ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये √5 का √5 ही रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि इरेशनल नंबर्स को बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है। उसमें क्या है, देखिए आपने जो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा रैशनल नंबर्स पे पूछा गया है कि रैशनल नंबर बताइए या इरेशनल नंबर बताइए। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाना है डेफिनेटली कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। हमसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो जब हम सम निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b अपॉन a का यूज करते हैं, जिससे हम क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें सम पता चल जाता है अल्फा प्लस बीटा का। अगर हमसे प्रोडक्ट पूछ लेता कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट बताइए, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट होता है c/a। क्लियर, ये क्वेश्चंस भी 3 साल में हर बार रिपीट हो रहा है, या तो वो पूछ लेता है प्रोडक्ट बताइए या फिर पूछ लेता है सम बताइए। क्लियर, अगर सम आ गया तो भी आपको कर देना है, क्या होता है सम निकालने का फॉर्मूला, माइनस के b अपॉन a। अगर प्रोडक्ट पूछ लेता है तो क्या होता है, c/a। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का nवा पद होगा। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है और हमें हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि फिफ्थ टर्म को फाइंड कीजिए। तो जब भी हमें कोई टर्म्स दी गई होती है तो फिफ्थ टर्म को फाइंड कीजिए, सेकंड टर्म को फाइंड कीजिए, या कुछ भी दे देगा वो क्वेश्चंस में, तो आपको टैकल उसको हैंडल कैसे करना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ टर्म बोली गई है, तो ए टर्म तो हमें गिवन है ना कि फिफ्थ टर्म, तो मतलब ए एन जो है, एन हमें 5 दिया गया है, तो ए प्लस जितनी टर्म्स दी गई है उसमें 1 माइनस कर देते हैं। ये फिफ्थ है तो हम 4 ले लेंगे, 4 डी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ए क्या होता है, ए होता है जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए तो हमारा हो गया 10, और डी कैसे फाइंड करेंगे, डी फाइंड करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस कर देते हैं, मतलब 7 में से मैं माइनस कर दूंगी 10 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें
क्या करना है, डिजिट को पुट कर देना है, देन हमें जो फिफ्थ टर्म है वो मिल जाएगी। तो अब देखिए ए कितना है, ए तो है 10 प्लस 4 और डी कितना है -3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 प्लस के 12 माइनस क्या आएगा, तो ये कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो -2 ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वो टर्म्स जो है कुछ भी पूछ सकता है, थर्ड टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए, सिक्स टर्म बताइए, तो आपने करना क्या है, 1 माइनस ले लेना, जो हमें टर्म दी गई है उसमें से 1 माइनस कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर फिफ्थ पूछी गई है तो मैंने 4 डी ले लिया, अगर यहाँ पर 6 पूछी जाती तो मैं क्या लेती, यहाँ पर 5 डी ले लेती। ठीक है, और ए कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, देन डी कैसे फाइंड होता है, सेकंड डिजिट में से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस कर देते हैं, तो हमें डी जो है फाइंड हो जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है, मैं इन क्वेश्चंस में आपको हैंड टू हैंड कैसे अप्रोच करना है वो भी समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने ये नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो भी आप पेपर जो है अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा का मान होगा, हमें बताना है कि जो साइन थीटा है कोस थीटा का, इन दोनों का मान इक्वल कौन सी डिग्री पर होता है, हमें ये बताना है। तो किस पर होता है, 45 डिग्री जो होता है उस पर मान क्या होता है, साइन थीटा का भी सेम होता है और कोस थीटा का भी मान जो है सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। हमें बताना है कि जो एक्स अक्ष पर स्थित जो है बिंदु के निर्देशांक क्या होते होंगे। जब देखिए हमसे क्वेश्चन किया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित, जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो क्या होता, एक्स जो है वो 0 हो जाता। ठीक है, मैं आपको हैंड टू हैंड ये भी बता रही हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तरीका सीखना है कि आपको एग्जाम में अप्रोच किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस को हैंडल किस तरीके से करने हैं और सोल्व किस तरीके से करने हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो के का मान होगा। If the roots of the quadratic equation x square minus के 6x plus k is equal to 0 are equal, the value of k will be। तो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक समीकरण हमें दी गई है, उसमें से हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, जब हमें क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, तो ए कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 1 हो गया। देन बी क्या हो गया, बी हो गया माइनस के 6 और सी कितना हो गया, सी वैल्यू हो गई के। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्या क्या मिल गया, ए बी एंड सी की वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूलेज में पुट कर देना है, देन जो के की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बी स्क्वायर कितना है, माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, देन मल्टीप्लाई सी कितना है के है। ठीक है, और इस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 माइनस के 4 के इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ मैं इसको। ये कितना आ गया, 36 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, वो ये कितना हो गया, 36 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 4 नंबर 36, तो ये कितना आ गया, 4 9 जा 36, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 9 देखिए कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और हमसे यहाँ पर के की जगह कुछ भी हो सकता था, ए बी सी डी देन कुछ भी एग्जैक्ट, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें पता है कि अगर इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं और वैल्यूज हमें पूछी गई है कि कोई भी वेरिएबल देके उसकी वैल्यूज को हमसे पूछा गया है, तो हमने करना क्या है, सिंपली बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजिकल टू 0 वाला फॉर्मूला हमें पता है कि इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो भी वेरिएबल हमें दिया गया है, दिया होगा, उसकी वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करा, देन फॉर्मूले में पुट किया, तो जो है हमें के की वैल्यू मिल गई 9 मिल गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यदि त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी जो 6 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी विल बी। तो हमसे क्वेश्चन क्या गया है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी और सी। ठीक है, उसमें से जो बी सी है, ये वाली लाइन है, वो कितनी दी गई है हमें, 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ए बी और ए सी के मध्य एक बिंदु है, मान लो ये एक पॉइंट है जो इनको जोड़ता है, इसकी जो लंबाई है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए बी सी, इसको डी एंड इसको ई मान लेते हैं हम। ठीक है, ये जो दूरी है इसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें दिया गया है, पहले जो जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो बी सी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो क्या होगा, अब देखिए जो ये ए डी है, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, वो क्यों होंगे, क्योंकि जो ये वाली लाइन है डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, जो ए डी अपॉन ए सी है ये कितना हो जाएगा, पहले हम इस वाले एंगल को सॉल्व करेंगे कि ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप है, मतलब समान है किसके, ए बी सी के। ठीक है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ए डी जो है अपॉन हो जाएगा किसके, ए बी के, इजिकल टू जो डी ई है वो अपॉन हो जाएगा बी सी के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, जो ए डी है ये क्या है, हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी जो है x हो जाएगा, और ए बी ये पूरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू जो बी डी है इसको हमें फाइंड करना है, तो डी ई को हम एज इट इज लिख देते हैं, और बी सी हमें कितना गिवन है, 6 गिवन है। क्लियर, तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो जो डी ई है, ये वाली लाइन जो है ये हमें 3 क्या है, 3 सेंटीमीटर गिवन हो जाएगी। क्लियर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, मैंने क्या करा, सिंपली जो क्वेश्चंस हमें दिया गया था मैंने उसको रीड करा, अच्छे से समझा, उसके थ्रू मैंने डायग्राम को ड्रॉ करा, देन हमसे क्या बोला गया था, हमसे क्वेश्चन किया गया था कि दैम लेंथ ऑफ द जॉइनिंग द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट में है जो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट में क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो हमें इसकी ही लेंथ बतानी थी। इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया था, डी और ई पॉइंट मान लिया था, जो इनको ज्वाइंट करता है उसको मैंने फाइंड करा, तो कितना आया, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्वेश्चंस हमें क्या दिया गया है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर जाके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है
यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 व 15 है तो उनका बहुलक होगा। If for her given data mean and median are 12 and 15 respectively, then their mode will be। तो क्या करना है, हमें मोड को फाइंड करना है, मतलब बहुलक जो है हमें फाइंड करना है। तो जो बहुलक होता है मतलब मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड होता है इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में बता देती हूँ, मोड क्या होता है मतलब बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है 3 माध्य का, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये होता है बहुलक। तो क्या करना है, सिंपली हमें वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। हमें मोड फाइंड करना है, तो मोड को एज इट इज लिख दो, 3 मल्टीप्लाई क्या होगा ये 3 मल्टीप्लाई माध्यिका, मतलब मीडियन कितना है हमें दिया हुआ गया है। देखिए पहले वाला जो है वो माध्य है, सेकंड वाला माध्यिका है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 45 माइनस के 24, अभी 45 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 1 और 2, 21 जो है हमारा मोड आ जाएगा। ठीक है, तो मोड कितना आ गया 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 21। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। अभी तक हमने क्या करा, जो हमारे टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारे से आ सकते हैं, और मैंने आपको आइडिया भी बता दिया कि अगर ऐसे नहीं क्वेश्चंस को ऐसे करके एग्जामिनर पूछ ले तो आपको किस तरीके से उसको सोल्व करना है। तो अभी तक के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है।